हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड लाइफ मोटिवेटर। आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज देश में जो भयावह स्थिति चल रही है, कोरोना ने तबाही मचा रखी है, देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसके लिए मुझे कुछ बोलने को मजबूर होना पड़ा। आज देश में स्थिति यह है कि सरकारें अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। जो भी सरकारें हैं, जहां जिस भी प्रदेश की सरकार है, अपनी ओर से भरपूर कोशिश कर रही है, अपने संसाधनों को पुरजोर उपयोग कर रही है कि कैसे भी ये कोरोना खत्म हो, कोरोना पे रोक लगे। लेकिन देश की जनता है कि मान नहीं रही। देश की जनता गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन कर रही है। थोड़ी देर के लिए यदि सब्जियों की दुकान खोली जाए, ग्रोसरी की दुकानें खोली जाए, तो आप देख सकते हैं भीड़ वहाँ। मतलब लोग बाग ये समझने को तैयार नहीं कि ये भीड़ और डिस्टेंस की पालना नहीं करने से निश्चित रूप से नुकसान होगा, और ये नुकसान सरकारों के प्रयास को रोकेगा, सरकारों के प्रयास को नुकसान पहुंचाएगा। इससे कुल मिला के नुकसान आम जनता को होगा, और आम जनता इससे परेशान है। और आम जनता की इस परेशानी के कारण देश में तबाही मची हुई है। मतलब स्थिति यह है कि सरकारों के प्रयास के बावजूद हॉस्पिटलों में बेड्स की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा, लोग बाकी हॉस्पिटल के बाहर मर रहे हैं। और कुछ लोग क्या है, इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब अपने ही कमियां निकालने में तो हर आदमी चतुर है। आज हर आदमी एक दूसरे की कमी निकाल रहा है। आज देश के कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सरकारों की कमी निकाल रहे हैं, देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आए दिन अनावश्यक कमेंट करते रहते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे भी देखा जाता है कि सरकारों की कमी निकाल दो, आप संगठन जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस तबाही को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोरोना में सहयोग कर रहे हैं, उन संगठनों के खिलाफ बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। मतलब एक दूसरे की कमी निकालने को है, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। जो आदमी खुद कुछ नहीं करते, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया चुप रहें इस मामले में। यदि आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को निराश नहीं करें। जो प्रयास कर रहे हैं उनको प्रयास करने दें, और इनके प्रयास से ही कुछ तो सफलता मिल रही है, कुछ तो हो रहा है। लेकिन उन लोगों की करतूतों से दुख होता है जो इस आपदा को अवसर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि बेड जो हॉस्पिटल में खाली है, या उनको मालूम है कि वो बेड खाली हो सकता है, हॉस्पिटलों के नुमाइंदे बनकर हॉस्पिटल के कर्मचारी के रूप में आप कर्मचारियों के माध्यम से, मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे कर्मचारियों के माध्यम से सौदेबाजी कर रहे हैं, बेड उपलब्ध करा रहे हैं। और यहाँ तक सुनने में आया है कि जयपुर के अभी हॉस्पिटल में एक ट्रेप हुआ है। मतलब बड़ी दुखद स्थिति है कि किसी को बेड अलॉट करने के लिए आपने पैसा लिया, और यहाँ तक कि वो आदमी एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी आप उससे पैसे मांग रहे हो। मतलब कितनी दुखद बात है। वो पैसे भी किस बात के, केवल रिश्वत के पैसे के आपने उसको बेड अलॉट कराया। बेड अलॉट कराने के बाद आप उससे पैसे मांग रहे हैं। मतलब इससे निकृष्टता क्या होगी। आपदा का अवसर भी एक सीमा होती है, अवसर की भी, आपकी निकृष्टता की भी एक सीमा होती है कि जो आदमी मर गया आप उसके घर वालों से पैसे मांग रहे हो कि भाई वो रिश्वत के पैसे तो मुझे दो। ये कहाँ कहाँ का न्याय है। कम से कम ऊपर वाले से तो डरना चाहिए ऐसे लोगों को। इसी तरह ये ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडरों की वैसे कमी। एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं। इसके बाद भी स्थिति यह है कि जिनके पास उपलब्ध है वो कालाबाजारी कर रहे हैं। हॉस्पिटलों की स्थिति यह है कि उनकी क्षमता से अधिक गवर्नमेंट से ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। मतलब उनको चाहिए कम, वो लेकिन डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा करके वो कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब ये सबसे दुखद स्थिति यह है कि आप कमी दूसरे की निकाल रहे हो, सरकार की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो और खुद कालाबाजारी कर रहे हो। मतलब बजाय सहयोग करने के, सरकार और समाज को ऐसे टाइम में सहयोग करने के, आप कालाबाजारी कर रहे हो। मतलब इस संकट के समय में सहयोग करने के बजाय पैसा कमाने में लग रहे हैं। मतलब उन लोगों पे लानत है। मैं इन सभी से ये प्रार्थना करूंगा। यही स्थिति रेमडेसिविर इंजेक्शन की है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जो भी प्राण रक्षक के रूप में काम आ रहा है, हॉस्पिटलों में इसकी जरूरत है, हर सीरियस पेशेंट को इसकी जरूरत है। जो जितना उपलब्ध है उसको लोग बाग दबा के बैठे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। 3,000 के इंजेक्शन को 20,000, 30,000, 40,000 में बेच रहे हैं। आए दिन पकड़े जाते हैं। इससे भी ज्यादा निकृष्टता है कि लोगों ने नकली इंजेक्शन बना लिए, नकली इंजेक्शन लोगों को दे रहे हैं। मतलब वो जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसा भी लूट रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं नकली इंजेक्शन दे दे के। मतलब नकली इंजेक्शन से क्या होगा, मतलब वो आप पैसा भी कमा रहे हो और उसकी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हो। मतलब इन लोगों पे शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को खुद को देखना चाहिए कि आप दूसरों की तो कमी निकाल रहे हो, सरकारों की कमी निकाल रहे हो। जो संगठन काम कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ संगठन भोजन के लिए काम कर रहे हैं,
कुछ कोरोना पेशेंट के ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा सभी से मीडिया के भाइयों से निवेदन है कि कोरोना के पेशेंट मर रहे हैं, इसके साथ ठीक भी हो रहे हैं, कृपया जो ठीक हो रहे हैं उनको आप पिक्चराइज करो, उनको सामने लाए समाज के सामने, जिससे लोग बाग मोटिवेट हों, लोगों का हौसला बढ़े। मतलब आए दिन ये तो देखते हैं कि भाई शमशानों में भीड़ पड़ रही है, कोरोना से इतने मर गए, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे, कुछ ठीक भी हो रहे हैं, मतलब जितने मर रहे हैं उससे अधिक ठीक हो रहे हैं, मतलब ठीक होने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो ठीक हो रहे हैं, वो कैसे ठीक हो रहे हैं? वो अपनी हिम्मत से ठीक हो रहे हैं, जज्बे से ठीक हो रहे हैं, गाइडलाइन का पालन करने से ठीक हो रहे हैं, दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। जैसे भी ठीक हो रहे हैं उनको पिक्चराइज करो, कैसे ठीक हो रहे हैं, उनके इंटरव्यू प्रकाशित हो, ज्यादा से ज्यादा उनको मीडिया में दिखाया जाए कैसे ठीक हो रहे हैं, उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं। मतलब जो भी प्रयास हो सके इसमें पॉजिटिव प्रयास करने चाहिए सभी समाज को, सभी वर्गों का ये दायित्व है। अभी कोरोना को रोकने के लिए सबका एक दायित्व है कि हर व्यक्ति जो जहां भी है, जिस भी स्थिति में जितना सहयोग कर सकता है, बजाय नुक्ताचीनी करने के, अनावश्यक कमेंट करने की, किसी के लिए किसी के विरुद्ध कुछ बोलने के, जो जितना कर रहा है उतना करना चाहिए, सहयोग करो, और सहयोग करने से ही ये कोरोना रुकेगा। गाइडलाइन का पालन करो, जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना कोशिश करो कि ये दवाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। ये तो निश्चित है कि ये खत्म होगी, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि जिन लोगों के परिवार में आदमी चले गया, जिनके परिवार के सदस्य चले गए, उनके प्रति सहानुभूति रखो। कोशिश यह करो कि कम से कम लोगों को इस तबाही हो, कम से कम लोगों की तबाही हो, कम से कम लोगों का इसमें नुकसान हो। इसलिए सभी से मेरी प्रार्थना है कि नुक्ताचीनी करने के बजाय अनावश्यक सरकारों पे और जो संगठन काम कर रहे हैं पे किसी भी तरह की कमेंट नहीं करें, और यथासंभव कोशिश करें कि ये कोरोना जल्दी जल्दी खत्म हो। गाइडलाइन का पालन करें और अपने हिम्मत को बनाए रखें। जो भी पेशेंट है उसको भी यही आश्वासन देवें, हिम्मत देवें कि अपनी हिम्मत से काम लेवें, रोज प्राणायाम करें, गहरी सांस लेवें, गहरी छोड़ें, क्योंकि ऑक्सीजन कमी होती है तो आप गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अपने आप में जनरेट होगी, आपके लंग्स मजबूत होंगे। इसके साथ साथ आप उल्टा सोएं, दाईं ओर लेटें, जो भी इस तरह की कर सकते हो आप, जिससे आपके श्वसन क्रिया में श्वास ज्यादा भरे, वो करें। मतलब जितना कर सके आप गाइडलाइन का पालन करें, और जो सामान्य रूप से जो उपचार है, काढ़ा लेना है या जो भी आपको गाइडलाइन का निर्देश पालन करना है वो करें, और जितना जल्दी स्वस्थ होने का प्रयास करें। हिम्मत से काम ले, हिम्मत टूटने नहीं दे, क्योंकि हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज है ऐसी परिस्थिति में। यह सत्य है कि कोई दवा नहीं है इसके लिए अपनी हिम्मत ही काम लेगी, हिम्मत से ही लोग बाग स्वस्थ हो रहे हैं। इसी के साथ मेरा सभी से ये निवेदन है कि इस कोरोना काल बीत जाएगा, ये ऐसा नहीं रहना। इसमें बजाय किसी की टांग खिंचाई करने के या किसी के ऊपर कमेंट करने के, जितना हो सके प्रयास करें। यदि प्रयास नहीं भी करें तो शांत भाव से गाइडलाइन का पालन करें, घर पे रहें, सेफ रहें। इसी के साथ धन्यवाद।